गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है नीलम और मैं आपका स्वागत करती हूं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। और आज के मुख्य शैक्षिक समाचार इस प्रकार है, आइए देखते हैं। यहाँ बेटियां भी करती है सेना भर्ती की तैयारी। सूरजगढ़ झुंझुनू पूरे देश में सर्वाधिक फौजी देने वाले जिलों में झुंझुनू के अधिकांश गाँवों के युवक सबसे सुबह से ही फौज की तैयारी में जुट जाते हैं, लेकिन काकोड़ा गाँव अपने आप में अनूठा है। यहाँ की बेटियाँ भी फौज की तैयारी में जुट गई है। 80 युवक और 35 युवतियाँ। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की परीक्षा 3 सितंबर से। महिला कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष का निधन, जायल। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की मार्च मई 2020 की परीक्षा अब 3 से 26 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। अगली खबर है, 5 सितंबर तक करा सकेंगे दस्तावेज जमा। अंग्रेजी विद्यालय में रिक्त सीटों की प्रतीक्षा सूची जारी, खींवसर। पढ़ाई के साथ स्किल से जुड़ेंगे युवा, जयपुर। दाखिले का कोई अन्य विकल्प शिक्षा की गुणवत्ता को खत्म कर देगा, आईआईटी निदेशक ने कहा। परीक्षा जरूरी सहयोग करें, संक्रमण से बचाव के पूरे इंतजाम होंगे, नई दिल्ली। नीट और जेईई के आयोजन के खिलाफ सियासी दलों के विरोध को आईआईटी खड़गपुर के निदेशक प्रोफेसर वीरेंद्र तिवारी ने गलत ठहराया। उन्होंने कहा, अगर परीक्षा कराने में और देरी हुई तो सत्र शून्य हो जाएगा, हमें शून्य सत्र होने से रोकना होगा। प्रोफेसर चतुर्वेदी, परीक्षा में और देरी हुई तो नौकरी पर असर, नई दिल्ली। नीट जेईई पर मोदी को चिट्ठी। परीक्षाओं में देरी हुई तो छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ होगा, कुछ लोग राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं, नई दिल्ली। एडमिशन और क्लासेस पर आशंकाएं जल्द दूर करना जरूरी। चिट्ठी में लिखा गया कि युवा और छात्र देश का भविष्य है, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से उनका करियर मुश्किल में आ गया है। एडमिशन और क्लासेस को लेकर बहुत सी आशंकाएं हैं, जिसे जल्द से जल्द दूर करना जरूरी है। मोदी को चिट्ठी लिखने वालों में इन 10 प्रमुख यूनिवर्सिटीज़ के शिक्षक भी शामिल हैं, जिसमें दिल्ली, इग्नू, लखनऊ, जेएनयू, बीएचयू, आईआईटी दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, हिब्रू और बेन गुरियन। ये देखिए इजराइल की है। युवाओं के सपनों से समझौता नहीं होना चाहिए। समान शिक्षा प्रणाली संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब, नई दिल्ली। क्लेट का एग्जाम भी नहीं होगा स्थगित, जयपुर। कंसोर्टियम ऑफ लॉ यूनिवर्सिटीज़ ने यह साफ कर दिया है कि 7 सितंबर को होने वाला क्लेट स्थगित नहीं होगा। दरअसल इंटरनेट पर एक और फेक सर्कुलर आया कि कोविड के कारण क्लेट को स्थगित कर दिया गया है। स्पेशलिस्ट के कई पद खाली हैं, कहाँ है ये? राजस्थान कर्मचारी राज्य बीमा निगम की ओर से। पदों का विवरण और पदों की संख्या 13 है। साक्षात्कार की तिथि है 2 सितंबर 2020 सुबह 9:30 बजे। जेईई एडवांस छात्रों के बीच खाली रखे जाएंगे 2 कंप्यूटर, नई दिल्ली। जेईई मेन परीक्षा को लेकर उठी चिंताओं के मद्देनजर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों ने जेईई एडवांस को सुरक्षित कराने की तैयारी कर ली है। जेईई एडवांस 2020 के चेयरमैन और आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर सिद्धार्थ पांडे ने कहा, परीक्षा कक्ष में 2 छात्रों में 6 फीट की दूरी रखने के लिए बीच में 2 खाली कंप्यूटर रखेंगे। मेडिकल ऑफिसर व अन्य पदों पर साक्षात्कार चंडीगढ़ में। पद विवरण है, गायनोकोलॉजिस्ट, पेडियाट्रिशियन, एनेस्थेटिस्ट, मेडिकल ऑफिसर इत्यादि। पदों की संख्या 22 है और साक्षात्कार की तिथि है 2 सितंबर 2020। और ये अगली वैकेंसी 236 पोस्ट पर केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती बिहार में, और इसकी भी लास्ट डेट है 10 सितंबर 2020। और भारतीय सेना में आवेदन करने के लिए रैली और तिथि व स्थान है, आर्मी रिक्रूटमेंट रैली 18 से 28 सितंबर 2020 हिमाचल प्रदेश में, और रिक्रूटमेंट ऑफिस है पालमपुर, हिमाचल प्रदेश, और लास्ट डेट है इसके 4 सितंबर 2020। परीक्षा सुरक्षा और राजनीति। जेईई मेन तथा नीट की परीक्षाएं अगर फिर एक बार टल गई तो लाखों छात्रों को अपने करियर का 1 साल गंवाना पड़ सकता है, लेकिन संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के बीच इनकी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। लिहाजा संक्रमण से बचाव की पूरी व्यवस्था के बाद ही परीक्षा के बारे में सोचना चाहिए। नए परीक्षा केंद्रों व केंद्र परिवर्तन के लिए बोर्ड ने मांगे आवेदन। बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए 5,685 से अधिक केंद्र बढ़ने के आसार, श्रीगंगानगर। राजस्थान को मिले 15 नए मेडिकल कॉलेज। प्रदेश को मिला 828 करोड़ रुपए की मेडिकल परियोजनाओं का तोहफा, जयपुर। सिलिकोसिस के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी बने कार्य योजना, जयपुर। राजस्थान पीटीईटी परीक्षा फिर स्थगित, श्रीगंगानगर। राजस्थान पीटीईटी 2020 परीक्षा 6 सितंबर को नहीं होगी। प्रवेश परीक्षा का नया कार्यक्रम जल्द ही अधिकृत वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। श्रीगंगानगर के सरकारी स्कूलों में सफल नहीं हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म। अभिभावक अपने बच्चों के लिए संसाधन जुटाने के लिए भी चिंतित है, श्रीगंगानगर। यूनिवर्सिटी परीक्षाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज। तय होगा कि परीक्षा जारी रहेगी या रद्द होगी। देश भर के विश्वविद्यालय में अंतिम वर्ष की परीक्षा जारी रहेगी या उन्हें रद्द कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इस पर कल सुबह 10:30 बजे फैसला देगी।
परीक्षा केंद्र की संख्या बढ़ाई गई, छात्र चाहते हैं एग्जाम 100। रमेश पोखरियाल। नई दिल्ली। नीट और जेईई की परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर है। विपक्ष के कई दल सरकार से लगातार ये मांग कर रहे हैं कि कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए परीक्षा को तारीख को टाल दिया जाए, लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि एनटीए के डीजी ने उन्हें जानकारी दी कि जेईई के 8.58 लाख कैंडिडेट्स और 7.5 लाख और नीट के 15.97 लाख कैंडिडेट्स में से 10 लाख छात्रों ने पिछले 24 घंटे में एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है। जेईई और नीट परीक्षाएं वर्ष बचाने के लिए अनिवार्य। एनटीए। नई दिल्ली। नए खेल स्कूल कैलेंडर के में जुड़वाने के लिए शारीरिक शिक्षक मिले उपनिदेशक शारीरिक शिक्षा से पूर्व में प्रस्तावित 13 खेलों को तुरंत लागू किया जाए। जोधपुर। राजकीय महाविद्यालय में बीए प्रथम वर्ष की प्रवेश सूची जारी। जेईई का विरोध तो डीएलएड की परीक्षा क्यों? जयपुर। कांग्रेस का जवाब, नीट और जेईई तथा डीएलएड परीक्षा में बहुत अंतर है, दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार 2020 आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर। श्रीगंगानगर। अध्यापकों के एरियर भुगतान की मांग। बाड़ी। परीक्षाओं को अब और टालने छात्रों का भविष्य होगा प्रभावित। देश विदेश के 150 शिक्षाविदों ने जेईई नीट परीक्षा कराए जाने के समर्थन में प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र। राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए हो रहा है विरोध। स्टूडेंट्स चाहते हैं एग्जाम्स, बेवजह हो रही है राजनीति। पोखरियाल। कुछ खबर। खुलेंगे धार्मिक स्थलों के कपाट, भक्त कर सकेंगे देव दर्शन। 6 महीने बाद मंदिरों को 7 सितंबर से खोलने की तैयारी। मुख्यमंत्री ने ली कोरोना संक्रमण की समीक्षा बैठक। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क लगाने की रहेगी अनिवार्यता। फूल माला और घंटी बजाने पर प्रतिबंध। देशनोक के राजकीय कॉलेज में प्रवेश 9 तक होंगे। देशनोक। उपार्जित अवकाश के अंकेक्षण के नाम पर शिक्षकों का उत्पीड़न बंद हो। नोखवाल भादरा। नीट जेईई को राजनीतिक परीक्षा न बनाए विपक्ष। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार विद्यार्थियों का आरटीई में प्रवेश असंभव। संस्थाओं को गत सत्र की पुनर्भरण राशि का भुगतान शीघ्र करने की मांग। जयपुर। नीट जेईई परीक्षा स्थगित करवाने की मांग। केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस का प्रदर्शन आज। सीएम गहलोत और प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा सहित मंत्री होंगे शामिल। जयपुर। प्राइवेट अध्यापकों की भी सुध ले सरकार। इस वर्ष कोटा में भी होगा जेईई एडवांस का परीक्षा केंद्र। लोकसभा अध्यक्ष डॉक्टर ओम बिरला के प्रयासों से 11 वर्ष बाद शहर की मांग पूरी होगी। केंद्रीय सूचना आयोग का आदेश, पति का इनकम टैक्स रिटर्न पत्नी नहीं देख सकती, सीमित जानकारी देने पर विचार। कांग्रेस टू होल्ड डेमो अक्रॉस राजस्थान अगेंस्ट नीट जेईई एग्जाम्स। पार्टी हैज also decided to run Speak Up for Student Safety campaign online. Agitation will be intensified if government holds the exam. शिक्षा में भाषा की भूमिका। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए समितियों का गठन। नई दिल्ली। अरे शिक्षा की को सभी टीवी न्यूज चैनल वाले तो किसी के मामले की पूछ पकड़ लेते हैं तो फिर जल्दी से उसे छोड़ते नहीं, सारे उसी पूछ को पकड़कर बेड़ा पार करना चाहते हैं। नीट जेईई के 17 लाख एडमिट कार्ड डाउनलोड। राजनीतिक दलों और विद्यार्थियों का विरोध भी जारी। 9.94 लाख से कुछ ज़्यादा ही एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाए हैं। 7.49 लाख ने ऑनलाइन एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है। 332 विद्यार्थियों ने अपने परीक्षा केंद्रों का शहर बदलने की मांग की है। 1 से 6 सितंबर के बीच होने वाली जेईई मेंस और 13 सितंबर को होगा नीट और 27 सितंबर को होगा जेईई एडवांस। पंजाब के सीएम चाहते हैं ऑनलाइन परीक्षा। 150 शिक्षाविदों ने कहा नीट जेईई जरूरी हो। पीएम मोदी को लिखा पत्र। स्टूडेंट्स के भविष्य पर हावी न हो सियासी एजेंडा। बीजेपी बोली कांग्रेस राजनीति कर रही है। स्टूडेंट्स बोले सरकार चुप है इसलिए कर रहे हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड। विद्यार्थियों की आवाज़ बेअसर क्यों? इस वक्त परीक्षा कराने में जोखिम और नुकसान ही देश के अदृश्य दुश्मन से जंग लड़ रहा है। ऐसे समय में परीक्षाएं करवाने से नुकसान और जोखिम के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा, ये कहना है प्रोफेसर सौरभ वल्लभ, शिक्षाविद और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता का। तनाव बढ़ा रही है अनिश्चितता। कोविड से घबराने की जरूरत नहीं, परीक्षा हो जानी चाहिए। हमें इस न्यू नॉर्मल से तालमेल बिठाना ही होगा। जितना जल्दी हम इसे समझ लेंगे उतना ही हम सभी के लिए बेहतर होगा। आयोग ने जारी किया साक्षात्कार कैलेंडर, सितंबर से शुरुआत। अजमेर। आरपीएससी ने आरएएस मुख्य एवं अन्य भर्तियों साक्षात्कार कार्यक्रम जारी कर दिया है। सितंबर में जनसंपर्क अधिकारी सहित अन्य भर्तियों के साक्षात्कार होंगे, जबकि आरएएस और अधीनस्थ सेवा भर्ती 2018 के साक्षात्कार 5 से 23 अक्टूबर तक कराए जाएंगे। अभ्यर्थियों को राज्य एवं केंद्र सरकार की कोविड-19 जुड़ी गाइडलाइन की पालना करनी जरूरी होगी। परीक्षा शुल्क पर असमंजस। अनारक्षित वर्ग ने दिए थे 5000। प्राध्यापक लोक प्रशासन व भूगोल के परिणाम घोषित। अजमेर। तकनीकी रूप से भी दक्ष हो शिक्षक। नवाचार। शिक्षाविदों की मदद से आदिवासी छात्रों को पढ़ाने की पहल। शहडोल।
कोचिंग संचालित मिली तो होगी कार्यवाही, टोडा भीम। कस्बे के पाडला रोड पर संचालित शिक्षा में ब्लॉक क्षेत्र में संचालित निजी शिक्षा संस्थानों के संस्था प्रधानों की बैठक मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राम खिलाड़ी मीणा की अध्यक्षता में हुई। नए भारत की नींव बनेगी नई शिक्षा नीति। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन टालने से भी सुप्रीम कोर्ट का इनकार, नई दिल्ली। और आखिर में आज का सुविचार, कोई सराहना करे या निंदा, लाभ हमारा ही है कारण। प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सावधान होने का अवसर। तो दोस्तों, इसी सुविचार के साथ मैं नीलम इस वीडियो से आपसे विदा ले रही हूँ। कल फिर मिलूंगी अन्य खबरों से, तो बने रहिए गुरु कृपा कंपटीशन चैनल पर। गुड बाय, टेक केयर।